बहुत समय के अभ्यास द्वारा अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। राजा बनो तब कहेंगे तकदीरवान आत्मा। स्लोगन: सकाश देने की सेवा करने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। सकाश देना है तो बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। तन और मन दोनों को सदा खुश रखने के लिए सोचो कम। अगर सोचना ही है तो ज्ञान रत्नों को सोचो। अगर ये भी सोचते हो मेरा पाठ तो इतना दिखाई नहीं देता, योग लगता नहीं, अशरीरी होते नहीं, ये भी व्यर्थ संकल्प है। उसकी भेंट में समर्थ संकल्प करो, याद तो मेरा स्वधर्म है, मैं कल्प कल्प का सहज योगी हूं। इस प्रकार के संकल्प करो तो खुशी में उड़ते रहेंगे। दी प्यारे बाबा की आज की मुरली। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। आप तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना स्वर्ण पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके बनो दुलारे। बिंदु ही तोड़ेगा सागर के सागर। मेरे बाबा प्यारे बाबा शिव बाबा, बाबा मेरे बाबा मेरे प्यारे बच्चे हम हैं तेरे। ज्योतिर्बिंदु गुणों के सिंधु, ज्योतिर्बिंदु गुणों के सिंधु, ज्योतिर्बिंदु गुणों के सिंधु, ज्योतिर्बिंदु
सबका तू साथी सबका सहारा 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 सब आसरे हैं तेरे मेरे बाबा बाबा मेरे बाबा बाबा मेरे तुम सुख देते दुख हर लेते तुम सुख देते दुख हर लेते तुम सुख देते दुख हर चलिए सभी अंतर्मुखी होकर बैठेंगे, अपने आप का दर्शन करेंगे। मैं तकदीरवान आत्मा हूं। मुझे मेरी तकदीर बनाने वाला मेरा बाबा मिला। मुझे रोज मिलता अमृत वेले से रात तक, रात को भी मेरे साथ रहने वाला, मेरे जीवन को सुखदायी बनाने वाला बाबा। देखिए बाबा को सामने। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सबको ओम शांति। तो आज की मुरली क्या है? ना अंतर्मुखी बन, इस बीमारी को जांच करो। एक मिनट। मैं क्या पूछ रही हूँ? आज के लिए लक्ष्य, ये आप मेथड बता रहे हो। रोज हम लक्ष्य ढूंढते हैं ना, लक्ष्य ढूंढकर फिर जब ढूंढ लेते हो तो आपको रियलाइज होता है ये मुरली मुझे ये बनने के लिए सारा कुछ बता रही है। We have to concentrate. We have to concentrate on That is what you have to do. No, बनना। So लक्ष्य है कि नाम रूप के उससे हमें हटना है और किसी एक जने के इसमें इन्वॉल्व नहीं होना। एक मिनट। That is our aim. That is our aim. Understand एक second, just hang on. What I'm trying to say is क्या बनने लगे हैं हम, वो बता रहे हैं सभी, वो तो है, वो राइट बोल रहे हो आप सभी, पर क्या बनना है? पवित्र बनना है। क्यों बनना है पवित्र? उससे क्या होगा? पवित्र बाबा बनना, का बच्चा बनना है, ब्राह्मण बनना है, उसके बाद देवी संतान बनना है। आज बाबा ने क्या बोला है? आज बाबा लक्ष्मी नारायण बनना है। राज्य अधिकारी बनना है, राजा बनना है, चक्रवर्ती राजा बनने के लिए क्या करना है? कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना। जो सारी आप बातें बता रहे हो राइट है, वो है हमारे लिए मेथड है ना। जब हम ऐसे मुरली को समझने शुरू करते हैं ना, तो मुरली में जो पॉइंट्स है ना, ऐसे लगता है ये तो और बात है, फिर दूसरी कोई और बात है, उनका कनेक्शन नहीं फील होता है ना। तो जब हम ऐसे देखते हैं ना मुरली को,
तो हमारे को इजी लगता है। मैं खुद का बता रही हूँ, मुझे ऐसे लगता था। जब ये ऐसे यूज करो ना इस बात को, जब पूरी मुरली पढ़ ले तो देखो बाबा क्या कह रहे थे आज ना, मेरे को क्या बना रहे हैं आज। बाबा ने बोला ना, क्या बनना है तुमको? चक्रवर्ती राजा। भविष्य राज्य अधिकार का अधिकारी। बनना है ना। उसके लिए सारी मुरली चलाई बाबा ने, है ना। चक्रवर्ती राजा किसको कहते हैं? जो पूरे विश्व का राजा होता है और सबके दिलों पर राज करता हाईएस्ट पोजीशन होती है ना वो। और कर्मातीत अवस्था, उसकी पूरी डेफिनेशन आज बाबा ने बताई मुरली में। दुखों से मुक्त और संपूर्ण पवित्र अवस्था, कर्मातीत, कर्मों के इफेक्ट से दूर। जब हम कोई कर्म अच्छा कर लेते हैं तो हम बहुत हैप्पी हो जाते हैं, कुछ ठीक से नहीं होता तो हम बहुत सैड हो जाते हैं, और कभी गिल्ट में चले जाते हैं, कभी गुस्से में चले जाते हैं। तो जब हमारे पर उसका इफेक्ट नहीं होता तो है दुख से मुक्त और संपूर्ण पवित्र। पवित्र हम किसको कहते हैं? मनसा वाचा कर्मणा, संकल्पों में भी पवित्रता, बोल में भी, बोल में श्वास में। और संकल्पों में पवित्रता का मतलब क्या है? श्रेष्ठ संकल्प। हाँ, मेरे दोनों का स्वरूप। चेकिंग मुझे क्या करनी है, जो मेरे को थॉट्स आए हैं उनको उनका लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड दैट? जैसे अगर मैं कोई अच्छा भी काम करने लगी हूँ, सपोज मैं किसी की सेवा पर ही जा रही हूँ, है ना, जी। चाहे यज्ञ की सेवा है या कोई दुखी है, मैं उसको देख रही हूँ, तो मेरा उसके पीछे इंटेंशन क्या है? क्या मेरी इंटेंशन है इसको दुख से दूर करूं, या मेरी इंटेंशन है कि मेरा नाम हो, कोई समझे, रिकॉग्नाइज करे? दोनों में अंतर हो जाता है ना। ये इसको कहेंगे पवित्रता। जब इंटेंशन एकदम प्योर हो जाती है उसको हम पवित्रता बोलते हैं। जो आपने बोला मनसा वाचा कर्मणा, रेणुबेन, राइट, थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा रही थी, ठीक है जी। चलिए और बताएं। और बाबा ने हमारे को बहुत सारे पॉइंट्स आज रिफ्लेक्शन के लिए दिए, बहुत सारी पूरा चेकिंग 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 चेकिंग, राइट। तो आज वो सारी चीजों को लेकर हम चेकिंग भी करेंगे। और स्वमान रखना आज, मैं तकदीरवान आत्मा। तकदीरवान किसको कहते हैं? जब कम मेहनत से सब कुछ मिल जाता है। यस, बताओ मिल रहा है कि कम मेहनत से कि बहुत मेहनत लगती है? और बाबा मेहनत के लिए क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं मुझे बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। मेहनत कब लगती है? जब हम बाबा मन को से नहीं करते, आत्मिक खुशी नहीं होती। जब हम आत्मिक स्थिति में नहीं रहते हैं तब मेहनत ज्यादा लगती है, जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो मेहनत भी कम लगती है। बाबा ने मेहनत के लिए क्या बातें बताई हुई हैं? जब हम मन से नहीं करते, कुछ मन से सब सच्चा खुशी- सच्चा 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 खुशी नहीं सुनाओ। मिलती। बाबा कहते हैं मोहब्बत में मेहनत नहीं फील होती ना। माँ और बच्चे का एग्जाम्पल देते हैं ना, कितना प्यार होता है माँ को बच्चे से, कुछ भी करती फील होता है उसको। वो याद करती है कि मैं कितनी रातें जागी, कैसे कैसे इसको करा, है ना। तो मतलब बाबा कहते हैं मेरे से प्यार है, जो मैं तुम्हें करने को कह रहा हूं तुम्हें मेहनत फील नहीं होगी। क्योंकि अगर हम देखें, जब हम जो बाबा ने कहा वो कर लेते हैं, उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो हमें इंस्टेंटली सुख मिलता है। आगे जो मिलना है वो हम आगे देखेंगे, पर इंस्टेंट मिलता है कि नहीं? और आज की मुरली में, ये भी पूरी मुरली में आत्मा बनकर बैठो। जैसे ही आत्मा बन जाते हैं फील होता है। सो ये तो मैं तकदीरवान आत्मा हूं, ये स्वमान को सारा दिन याद रखें। एक बारी वरदान पढ़ेंगे? पढ़ो जी।
स्वराज के संस्कारों द्वारा भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाली तकदीरवान आत्मा भव। हम्म। तो बाबा ने क्या आज इस वरदान में पहले स्व पर राज करना है। हमने हाँ, आगे बढ़कर स्वराज। आज स्व पर। आगे जाके हमने राजा बनना है ना, तो हमारे हम्म, को पहले खुद राजा बनेंगे। हम्म, तकदीर जगना मतलब ये रियलाइज करना कि मैं ये चीज करने के लायक हूं। शुरू शुरू में लगता है कि बाबा ने जो बोला वो तो कैसे होगा, ये तो मैं कर नहीं सकती हूँ, है ना। ये मैं कहाँ देवी देवता हूँ, इतना कुछ करने को बोल रहे हैं, इतनी बड़ी मुरली चला दी बाबा ने। ऐसे हम तो कई बार सोचते हैं। आप एक काम कर लो, जो भी एक बात बोली बाबा ने, चाहे 10 बोली 50 बोली, वो एक को बस पकड़ लो और उसके पीछे पड़ जाओ और वो कर लो, देन यू आर डन। तो सबसे पहला क्या बताया बाबा ने कि हमारे को खुद पर राज करना है। खुद पर राज का मतलब क्या हुआ? अपनी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर। हाँ, कौन सी कर्म इंद्रियां हैं? स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है, हमें हाँ, सूक्ष्म पे भी करना है। तो स्थूल को देखते हैं, चेक क्या करना है, मैं आंखों से क्या देख रही हूं, हम्म। करते जाओ चेक। मैं स्क्रीन पे क्या देख रही हूँ, ये देख रही हूँ कौन कौन आया, या ये देख रही हूँ ये सब आत्माएं। बाई बाई की दृष्टि आज भी बाबा ने बताया। क्या सुनने में मेरा इंटरेस्ट है, बोलती हूं तो क्या बोलती हूँ, क्यों बोलती हूँ। मेरे पैर मुझे कहाँ कहाँ ले जाते हैं, कहाँ जाने का मेरे अंदर का शौक है। कर्म करते हुए जो भी कर्म कर रहे हैं, हर कर्म के पीछे मेरी इंटेंशन क्या रहती है? शांति पूर्वक करती हूँ। मेरा स्वधर्म क्या है? शांति। ये सारी कर्म इंद्रियां मेरी कर्मचारी, मेरे राज को, मेरे राज कारोबार को चलाने वाली हैं। अब मन की चेकिंग करेंगे। मन चेक करो कहाँ कहाँ भटकता। अभी मुरली सुनी तो कहाँ कहाँ जा रहा था मन? क्या मुरली पर अटेंशन रहा? 100%। अपनी अंदर की चेकिंग करो, मैं बाबा की मुरली क्यों सुन रही हूँ, मेरा इंटेंशन क्या है। कौन सी बातों को बुद्धि में बार बार चर्न करती हूँ, पास्ट को या नेसेसरी को या बाबा की बातों को। जहां पर भी आपको लगता है आप व्यर्थ में चले जाते हैं, भटक जाते हैं, अब भी उसको चेंज करो। और संस्कार देखो, मैं ओरिजिनल संस्कारों को कहां तक यूज कर पाती हूँ। जो बाबा ने चेकिंग बोली, बार बार वशीभूत तो नहीं होते, अधीन तो नहीं होती संस्कारों के, कि मेरी तो आदत है ऊंचा बोलने की, मेरी आदत है, मैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, किसी को कुछ भी बोल देंगे हम क्या कहते हैं, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऐसे वाले मेरे संस्कार तो नहीं इमर्ज होते।
जहां भी आपको लगता है कोई हमारे अंदर कमी पेशी है, आप अपने फोन में या डायरी में लिख लें कि ये जो मेन प्रॉब्लम है मेरे अंदर ये है, इसको मैं पार करके छोड़ूंगी। ये है ज्ञान के दर्पण में अपनी तकदीर की अटेंशन। इसको करेक्ट हम करते जाएंगे। आज हम पूरा दृढ़ निश्चय करते हैं, खुद की राजा अर्थात विश्व की राजा। बार बार आज इस स्वमान को इमर्ज करना, मैं तकदीरवान आत्मा हूं, स्व पर राज करने वाली हूं। चेक करके चेंज करते चले। ओम शांति। तो आज बाबा ने और क्या अटेंशन दिलाया? कर्मातीत बनना है, राजा बनना है। बाबा ने बहुत सारी बातें बताई। अब बताओ, सारे मेथड बताओ। इतना अच्छा शुरू में बता रहे थे, बताओ ना। बाबा ने कहा कि नाम रूप की बीमारी को उसमें नहीं घुसना, बाप से सच्चा सच्चा लव रखो। याद के समय बुद्धि भटकती है, देदारी में जाती है, तो बाप को सच सच सुनाओ। सच सुनाने से बाप क्षमा कर देंगे। जैसे कि हम सर्जन से बीमारी को नहीं छुपाते हैं, तो बाबा को सुनाने से खबरदार भी हो जाएंगे। और बुद्धि किसी के नाम रूप में जो लटकी हुई है, वो बाप से बुद्धि जुट नहीं सकती। और बाप की निंदा करते हैं तो निंदक बहुत आगे नहीं, रेणुबेन प्लीज लेट्स टेक व्हाट वी हैव जस्ट डन। है ना, नाम रूप में फंसना, इसका मतलब क्या है? अट्रैक्शन में आना। attraction for anybody. It can be a human being, it can be a any वस्तु भी हो सकती है। अट्रैक्शन और हेट्रेड दोनों, नफरत भी, दोनों चीजें। किसी भी चीज के साथ ना लगाव हो, झुकाव जिसको कहते हैं, और ना ही किसी चीज से नफरत हो। जिस चीज से नफरत कर लेते हैं वो सबसे ज्यादा याद आती है ना। तो बाबा ने बोला इस अंतर्मुखी बन, बीमारी की जांच करो। जांच क्या करनी है? मेरे को बार बार क्या अंदर बुद्धि में चलता है। एक है जो बाबा ने कहा कि आप फंस जाते हो। किस में फंस जाते हो? एक आत्मा में, कि ये इसको मैं सब कुछ बताऊंगी, इसको नहीं बताया तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, इसके साथ ही खाना, इसके साथ उठना, इसके साथ बैठना। करो, घर वालों के साथ तो उठते बैठते खाते सब कुछ करते हैं, पर अगर वो मुझे ना मिले तो उसमें मुझे सैड नहीं। मिला वेरी गुड, नहीं मिला वेरी। बाबा ने स्नेह तो करना है दीदी, स्नेह सबके साथ करना है, पर अनासक्त नहीं होना, उनके साथ लिप्त नहीं होना। बाबा ने क्या बोला? नाम मात्र। नाम मात्र का मतलब क्या है? As much as required. यस। और बाबा ने जो बोला है, आप शरीर के साथ कनेक्टेड रहे हो, अब आपको आत्मा से, उन आत्माओं से कनेक्ट होना है। जब हम उन आत्माओं से कनेक्ट होंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? आप सोचो, आप किसी को, आप जिसको भी साथ भी आपका स्नेह है, आप उसको सिर्फ आत्मा देखो फॉर अ मिनट। अभी पहले ये एक्सरसाइज करो। आपने देखा, उसको सिर्फ आत्मा देखा। जब उसको आत्मा देख रहे हैं
तो उसकी एज, उससे रिलेशनशिप, कि बेटा है, मेरा हस्बैंड है, जो भी है, वो सारा कुछ डिलीट हो जाता है। मेरा कनेक्शन सिर्फ उस बिंदु से जब हो जाता है, उसको कहेंगे नाम मात्र मेरा स्नेह। क्योंकि जब आत्मा आत्मा को देख रही होती है, तो ये ना कि ये तो मेरे से छोटा बड़ा, उस सारा कुछ डिलीट हो जाता एक्चुअली सॉरी, ये हाँ जी। एक ये सीक्वेंस बन जाता है। सबसे पहले तो ये स्वभाव में ना टिकना, उसके कारण फिर अभाव महसूस करना। जब अभाव महसूस करते हैं, फिर हम किसी के प्रभाव में आते हैं, फिर झुकाव और फिर लगाव। ये सारा एक सीक्वेंस है। अगर हम स्वभाव में नहीं टिकेंगे तभी अभाव होगा, तभी प्रभाव होगा। जब और स्वभाव क्या है और आत्मा का स्वभाव क्या है? जी, वो हमारे स्वभाव है स्वरूप, लव, हाँ, पीसफुल, वो सारे अपने साथों के साथ ओरिजिनल नहीं अगर बेसिक क्या है? ओरिजिनल गुण में टिकना, है ना? हाँ, फिर हमें अभाव नहीं होता। अगर अभाव नहीं है तो प्रभाव हो ही नहीं सकता। हाँ, फिर कमी कमी भी बिल्कुल महसूस नहीं होगी, जैसे आपने बताया। और फिर आप एक और बात देखो, जो आपने बोली ना बात, जब भी हम किसी के आकर्षण में आते हैं, इसलिए आते हैं कि उस आत्मा में वो चीज होती है जो मुझ में नहीं। जैसे मैं अगर कमजोर फील करती हूँ किसी भी सिचुएशन में, हिम्मत कम हो रही होती है, तो मैं अगर किसी के पास जाऊंगी, मैं ऐसे के पास जाऊंगी जो बहुत शक्तिशाली, कमजोर के पास नहीं जाएंगे। है ना? क्योंकि वो मेरे में कमी है, मैं उसको पूरा कर रही हूँ। तो बाबा की क्यों क्यों कहते हैं मेरे से जुड़ो? क्योंकि जो सबसे ज्यादा सर्वशक्तिमान है, जब उससे जुड़ोगे वो कमी आपकी पूरी तब होगी। मनुष्य आत्मा के साथ पूरी हो ही नहीं सकती। और खासकर जब विनाश का समय होगा, अगर हम आत्मा को अपने से जोड़ देते हैं, तो वो हमारे से ढूंढेंगी कि मुझे उनको ढूंढना है, उनसे मिले। हम दे नहीं पाएंगे, देने वाला बाबा ही होगा। तो सबका कनेक्शन बाबा से जुड़वाना, ये एक बहुत बड़ी सेवा है। ये हमारे को याद रखना है, नहीं तो हम डिससर्विस कर रहे हैं, उनको तो केपेबल बना ही नहीं रहे हैं, है ना? इसलिए बाबा कहते हैं अपने से नहीं, परमात्मा से जोड़ना। इसलिए नाम रूप में नहीं फंसना है। जिसके साथ भी फंसोगे, वो आप अंत में उसको याद करोगे और वो खुद परेशान होगा, वो आपको नहीं दे पाएगा। वो खुद अपने को संभालने में, या योगी भी आत्मा है तो वो भी तो बाप से ही ले रहा होगा ना। हम वाया वाया क्यों जाए, हम तो डायरेक्ट लेंगे। तो नुकसान क्या होता है नाम रूप की बीमारी से? बुद्धि उधर ही लगी बुद्धि रहती उधर ही है और लग जाएगी ना, बाबा की गट तरफ नहीं जाती। हाँ, फिर बुद्धि वहीं जुट जाएगी। जिसका नाम रूप जिसको हम याद करेंगे, फिर हमारी एंड मोमेंट में भी हम उसी के बारे में सोचेंगे। तो बाबा के साथ नहीं और क्या जुड़ नुकसान पाएंगे। बताए? ये तो हो गया ना, और बताओ और क्या नुकसान बताया बाबा ने? बाबा की निंदा कराएगा। जिंदा कैसे? बताओ कैसे? कि जब बुद्धि हमारी औरों की तरफ जाएगी, तो परमत पे, मत पे, अपनी मत पे जाएगी, तो फिर वो निंदा ही होगी ना बाबा की। ओके, देखो, सबको पता है हम बाबा के बच्चे हैं, ठीक है ना? और हम जब उसकी मत पर नहीं चलते, तो हम क्या कर रहे होते हैं? डिससर्विस। कैसे? कि हमारी वाइब्रेशन कौन सी होती है? आसक्ति की, किसी से जेलसी, किसी से हाँ, चाहिए की भावना आ जाती है। ये चाहिए, वो चाहिए। बाबा हमको चाहिए से फ्री कर रहे हैं। अगर मुझे चाहिए, मैं तो दे नहीं सकती। कहेंगे अच्छा, रोज जाते हो, योग करते हो, ऐसे हो। तो जितना हम बाबा के साथ जुड़े रहेंगे और निरंतर योग में रहने के लिए
क्या क्या कर सकते हैं बाबा, निरंतर बाबा के साथ रहने के लिए। एक बाबा ने बोला सच सच बताओ, वो शायद हम सब शायद करते ही होंगे, नहीं करते तो करना है। बाबा को रोज रात को अपना पोता मेल देना है, कहाँ मैंने ठीक किया गलत किया और मेरे अंदर क्या कमी है, वो हमने अभी शुरू में देखी भी, वो बाबा को सुनानी है, अब दिन में बार बार सुनानी है ना। फिर निरंतर याद के लिए हम क्या कर सकते, नहीं रहती ना निरंतर याद, क्या करना चाहिए? आप सब एफर्ट करते हो, क्या करते हो? चेकिंग, आज इसमें भी नेक्स्ट पॉइंट यही है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं। ये भी It is- ये तो करना है, अटेंशन देना है, पर आप बी इन कॉन्वर्सेशन विद बाबा, ये आदत डाल लो। जो हमारी आदत है ना, कुछ हुआ चलो इसको फोन करके बताऊं, बहन को फोन कर दूं, भाई को फोन कर दूं, माँ को फोन कर दूं, जिसको भी करना होता है। तो जब हम वो कॉन्वर्सेशन बाबा के साथ करना शुरू करते हैं तो ये सारी चीजें हमारी खत्म हो जाती हैं। मैं आपको एक मेरे साथ एक आत्मा जुड़ी है, मेरे साथ कनेक्शन में है काफी टाइम से। तो उसने पूरा ज्ञान नहीं लिया, उसने बताया कि ये आप बाबा करते हो, भगवान करते हो, मुझे नहीं ये सुनना, ये सारी बातें, और दिस इज ऑल बंकम, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो उसने बोला उसने मुझे लिखा है, I wanted to update you that I've settled in Ludhiana and making things better for me. God has literally showed me miracles I never expected, ma'am. I remember and thank him every day. I write a letter every day. फिर मैंने उसको लिखा, बिकॉज मैंने उसको बोला भगवान को लेटर लिखो रोज। कहती है मैं नहीं लिख सकती, इतना मुझे दुख दिया उसने, मैं उसको लेटर नहीं लिखूंगी। मैंने बोला अच्छा, तुमने मेरे को फोन किया किसी उम्मीद से कि मैं तुमको कुछ बताऊंगी तुम्हारे अच्छे के लिए, मेरे कहने से आप चाहे जबरदस्ती लिखो, आप रोज लेटर लिखो। उसने, ये बात हो गई है 3 महीने हो गए इस बात को, उसने मुझे कल ये मैसेज भेजा। उसने सच सच परमात्मा को सब कुछ बताया, लेटर लिखी, रोज लिखी। और उसने, उस बच्चे ने जिसने बोला कि कहती थी आई डोंट वांट टू राइट अ लेटर टू गॉड, गॉड हैज लिटरली शोड मी मिरेकल्स आई नेवर एक्सपेक्टेड, ये उसका मैसेज है मुझे। आई वाज सो टच, ऐसे वो बाबा को कितनी भी गालियां निकाल दी उसने, बाबा ने उसको ठीक करके छोड़ा। ये है, इसको कहते हैं भगवान। वो क्या है, क्षमा का सागर। सो जो बाबा कहते हैं अगर हम करते हैं तो हमें मिलता है। आप बताओ, उसको जब मुश्किल होगी, उसको पता है मुझे क्या करना है, मेरे को पूछने की उसको जरूरत नहीं, उसको पता है कहां जाना ना। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, सच सच पोता मेल देने का फायदा, एंड फ्रॉम अ पर्सन जो बिल्कुल भी करना ही नहीं चाहती। मैंने उसको बहुत बार बुलाया कि अभी फिर सेशन शुरू हो रहा है, हम मेडिटेशन का कोर्स हो रहा है, आ जाओ, 1-2 लेसन के लिए आके वो छोड़ देती। बहुत अच्छी आत्मा है, बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स हैं, पर लाइफ के अंदर चैलेंजेस सबको आ जाते हैं, तो परेशान हो गई। लेटर लिखने से ये भी तो है ना दीदी, हम लोग खबरदार भी हो जाते हैं ना, कि हमें लगता है हमने जो गलती की है अब दोबारा नहीं होनी चाहिए, बार बार थोड़ा ना अपनी गलती लिखनी है, तो यू बिकम वेरी केयरफुल ऑल्सो। एक बात और है, जब हम सिर्फ बोलते हैं ना तो हमारी बुद्धि वो बोलने वाली चीजों में भटक जाती है कई बार। अपनी जो हम बात इतना भरे हुए हैं ना, वो बोल रहे होते हैं ना, उसी के अंदर बह जाते हैं। जब हम लिखते हैं तो फोकस बनता है ना, बिल्कुल बहुत फोकस बनता है। और फिर बाबा बाबा को, वो भी सहज योग है, हम बाबा से ही बात कर रहे हैं ना, तो वो लिख तो हम सारा दिन नहीं सकेंगे शायद, पर हम बाबा से कॉन्वर्सेशन में रहें,
हमारी बहुत सारी चीजें खुद ब खुद सॉल्व होती जाएंगी, पता ही नहीं चले। अच्छा, लिखने से इम्पैक्ट ज्यादा होता है दीदी, गहरा होता है, बोलने से इतना नहीं होता। जब हम कोई चीज लिखते हैं ना, तो वो हमारे दिलो दिमाग में वो छप जाती है। और बताओ अब और क्या बोला बाबा ने? नाम रूप में नहीं फंसना, और याद के लिए क्या बोला? आत्म अभिमानी स्थिति। जितना देह के भान में रहेंगे, देह और देह के धर्मों को छोड़ना। देह के धर्म क्या है? देखे धर्म, ये सारे वाइजेस आ जाते हैं ना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ना, मैंपन, मेरापन, है ना। मेरी मत। मैंपन से सारा कुछ हो जाता है, ईगो आ जाती है, फिर सारा कुछ गड़बड़ हो जाती है। और आत्मा के क्या है बेसिक गुण? तो सतोगुनी है ओरिजिनली, सारे अच्छे। सुख, Peaceful, love, peaceful, loveful, happy, पीसफुल, graceful, हैप्पी, knowledgeable, happy and healthy. पावरफुल। है ना। All तो देह के धर्म और आत्मा के धर्म। आत्मा का स्वधर्म, पहला धर्म बाबा ने क्या बताया? तुम हो शांत स्वरूप आत्मा। जब हम सिर्फ उसमें भी टिक जाते हैं तो सारी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। आप योग करते हो तो पहले क्या करते हो? मैं आत्मा। जैसे ही वो किया, कोई भी स्थिति में फिर स्थित हो जाती है, क्योंकि आत्मा फ्री हो जाती है शरीर से। जितना ज्यादा जुड़े रहते हैं फिर वो स्थिति हमारी बनती नहीं। तो आत्म अभिमानी होने से शरीर के लगाव से मुक्त हो जाते हैं हम। जो बाबा रोज बोलते हैं भाई भाई की दृष्टि वो पक्की हो जाती है, इसको हमारे को बहुत प्रैक्टिस में लाना है ना। जब हम आत्मा बनते हैं तो गुण ऑटोमेटिकली इमर्ज हो जाते हैं। और हम स्थापन क्या कर रहे हैं? कैसी दुनिया स्थापन कर रहे हैं? विशियस वर्ल्ड को कैसा बना रहे हैं? वाइसलेस वर्ल्ड बना रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या है? वाइसलेस वर्ल्ड में सर्व आत्माएं कैसी हैं? आत्म अभिमानी है। तो जहां जा रहे हैं वैसे वो कहते हैं ना, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। तो व्हेन इन सत्युग यू हैव टू डू व्हाट सत्युग पीपल डू ना। सत्युग देवी देवतास डू, वो प्रिपेयर फॉर इट एंड प्रिपेयर। वो हमारे को पक्का अभ्यास चाहिए। हमारी बात एक्चुअली है कि रोम जाना है तो रोम लैंग्वेज सीख लो। हाँ उसका रास्ता पहले देखो और समझो, है ना। तो बाबा ने एक तो बोला आत्म अभिमानी बनना, फिर बाबा ने पवित्रता की बहुत सारी बातें बताई। क्या क्या बोला पवित्रता पे? विकर्माजीत बनना है, पवित्र बनना है। तो ये सारी बातें पवित्रता में आएंगी। याद क्या रखना है पवित्रता के लिए? मेरा जन्म कैसे हुआ? ब्राह्मण जन्म कैसे हुआ? तो पवित्रता से जन्म हुआ मेरा, ये याद रखना है। कलयुग में आके अपवित्रता से जन्म होता है, पर सत्युग में तो सब पवित्रता से ही पैदा होते हैं। पर सबसे पहले हम ब्रह्मा के मुखवंशावली बनते हैं। बाबा कहते हैं ना, फिर सब कहते हैं फिर पैदाइश कैसे होगी? तो बाबा ने आज तो नहीं बोला मुरली में, बाबा ने कहते हैं तुमने सबको दुनिया को चलाने का, आत्माओं के आने का ठेका तुमने लिया क्या? तुम अकेले कर सकते हो ये काम? पॉपुलेशन का बढ़ना, पॉपुलेशन का कम होना, बाबा कहते हैं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम अपने आप को अच्छा बनाओ बस, तो तुम सुखी हो जाओ। तुम अपने को देखो, है ना। तो पवित्रता में रहना ही सबसे बड़ी मेहनत है। मेरा जन्म पवित्रता से हुआ और मैं सत्युग में जाकर मैं क्या बनने वाली हूँ, है ना। जब हम ये याद करते हैं तो पवित्रता की धारणा होनी शुरू होती है। और फिर विकर्माजीत बनना है पवित्रता की धारणा करने के लिए। अभी जो हमने किया, अनासक्त वृत्ति, मुझे कहीं से कुछ नहीं चाहिए, एक्सपेक्टेशन फ्री।
मैंने जो लेना है मैं कहाँ से लूंगी? एक बाबा से। बाबा से। ओनली बुद्धि एकदम उसके साथ जमी रहे, तो जो मुझे चीजें जरूरत है वो मुझे मिलेगी, मुझे उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। फिर बाबा ने जो बोला, सच्चाई सफाई, ये सच्चाई सफाई से जो हमने लेटर की बात की, सारा कुछ उसको सुना देना। तो फिर बाबा क्या करेगा? जो ये बीमारी हमें लग गई है, इसके साथ उसके साथ बातों में, चीजों में, देह की दुनिया में, बाबा हमारे, अगर हम बाबा को लिखते हैं ना, बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे को खबरदार करूंगा। आप देखो मुरली में लिखा है, हम्म। खबरदार करेंगे बाबा, मतलब फिर हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। बाबा याद कराएंगे उस टाइम पे जब हम गड़बड़ करने लगे हैं, क्या प्रॉमिस किया, क्या कर रहे हो, अंदर बुद्धि में आएगा। निंदा के लिए भी बोला ना, बाप की अगर निंदा कर, आज निंदा के लिए भी बाबा ने कहा कि बाप की निंदा कराते हैं, ऐसे निंदक बहुत कड़ी से कड़ी सजा के भागी बनते हैं। जिस निंदा का हमने देखा ना कि कैसे हम निंदा करते हैं, उसकी बात नहीं सुनते, कुछ करते हैं तो हमारे को तो लोग बोलेंगे ना, कहाँ जाते हो, करते क्या हो। हम्म। और पवित्र रहने के लिए बाबा ने बोला कि एक बाप के साथ संग रखना, एक, सिर्फ एक बाबा। तो क्योंकि वही, वो बाप भी, टीचर भी, सदगुरु बनकर हमें क्या कर बना रहे, बाप रूप से वर्षा देता है, टीचर रूप से ऊंची पढ़ाई पढ़ाता है, सदगुरु रूप से वो कैसा रास्ता है वो बताता है, हम नीचे गिरते हैं तो हमें उठाता है ना। तो और संग तोड़ एक से, तब हमारी कर्मातीत अवस्था होगी, सजाओं से मुक्त होंगे, दुखों से छूट जाएंगे, पाप कट जाएंगे। कर्मातीत मतलब बिल्कुल फ्री हो गए। कुछ जो कहते हैं आत्मा निर्लेप है, निर्लेप तो नहीं है, आत्मा के ऊपर ही सब कुछ होता है, आत्मा सजा भोगती है, पर हमने सजा के बिना अपने आप को फ्री करना है। सजा के बिना फ्री करने का मतलब है योगी बनना, है ना। तो याद के लिए बाबा ने बताया, बाबा ने पवित्रता के लिए बताया, और उसकी सारी श्रीमत को फॉलो करने के लिए बताया। और बाबा ने एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, मैंने जो मार्क करी है, मुरली मुरली सुनने से चेंज होते हैं। यस, होते हैं ना जी। मुरली सुनते हैं तो वो यहाँ घुस जाता है ना कि मेरे को ये काम करना ही है ना। दीदी एक क्वेश्चन है, sometimes it feels there's definitely a journey, but sometimes it feels like you take one step forward and two steps back, so how do you keep yourself on track? That does happen. See, how long have we taken to become the way we have been? Not only this, it's taken us 63 lives from Dwapar onwards. So बाबा कहते हैं अपने आप को कुछ टाइम दो। और जो लेटर की बात है ना, वो जरूर लिखो। ये तो मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, मैंने आपको उस सिस्टर का सुनाया कि मैं जब कोई जो बात मैं लेटर में लिख देती हूँ ना, उसका या तो मुझे सोल्यूशन मिल जाता है, या परिस्थिति बदलती है, या मेरे अंदर उस चीज की एक्सेप्टेंस आ जाती है, मतलब मैं फ्री हो जाती हूँ। क्योंकि लेटर लिखने से आपका फोकस बहुत पावरफुल होता है ना। राइट अ लेटर फॉर एवरीथिंग, it is amazing. A person who is not even following बाबा, उसको फर्स्ट लेसन उस लड़की ने मेरे साथ कम से कम 10 बार किया, वो उसको नहीं कर पाती, ठीक है उसके चैलेंजेस हैं बड़े, तो वो नहीं कर पाती, पर उसने फर्स्ट लेसन तो लिया। एक थोड़ा सा लेटर लिखने के लिए मैंने उसको थोड़ा सा, I was a little strict with her, which I never am with her. So she thought that I'm annoyed with her. I said, I'm not annoyed with you. I'm only trying to tell you, तुम्हारे को कुछ भी रास्ता नहीं दिख रहा, 2 लाइनें लिख दो ना, बाबा why did you do this with me, इतना ही लिख दो, वो आपको अंदर से कोई ना कोई अवेकनिंग कराएगा। अब उसको क्या हुई मेरी डिटेल में बात नहीं है ना, हो सकेगा तो उसको भी ऑनलाइन बुलाऊंगी, शी शेयर हर एक्सपीरियंस विद यू। वेरी नाइस गर्ल, वेरी गुड गर्ल, प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे हैं, पर है चैलेंज, बड़ा चैलेंज है, तो हम किसको कोसेंगे,
वो भगवान को क्योंकि किसी और को बोलोगे वो तो आपसे लड़ाई कर लेंगे। मेरे कारण थोड़ी, तुम्हारे कारण हमारे को सब कुछ हो रहा है। भगवान तो कुछ बोलता नहीं तो उसको हम सारा कुछ बोल देते हैं, तूने किया, हम अपने आप को नहीं देखते हैं ना। तो अगर आप वन स्टेप फॉरवर्ड करने की एफर्ट कर रहे हो तो वो आपके पुरुषार्थ में बाबा काउंट कर रहे हैं। आप उसके ऊपर अटेंशन देने का एफर्ट जो कर रहे हो ना, एक दिन सडनली यू विल फील कि अब तो ये चीज बड़ी इजी हो गई है, मैं पहले कर नहीं पाती थी। पर लगे रहो। तो बाबा कहता है हारना नहीं है, मैं हूं ना, मैं करा रहा हूं तुम्हारे को सब। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट लाइन, बाप की मत मिली फिर 21 जन्म मत मिलने की दरकार नहीं, दोबारा नहीं मिलेगी। और बाबा ने क्या बोला आज, मैं एक ही बार आता हूं, आई विल नॉट कम अगेन। सो ये ज्ञान भी सिर्फ एक ही बार मिलेगा ना, संगम युग में फिर ये ज्ञान नहीं मिलने वाला। जस्ट डोंट फॉरगेट दैट, ये बाबा बोल रहे हैं। फिर आज दोबारा ने बाबा ने एक और बात रिपीट करी, भाई भाई की दृष्टि तो हमने कर ही लिया, मांगने की दरकार नहीं, किसी से नहीं मुझे मांगना, मुझे उससे मांगना है। ठीक है ना। मतलब मांगना मतलब जैसे फॉर इंस्टेंस आपके घर में कोई सिस्टम होगा, यू मस्ट बी, जैसे हम अपने हस्बैंड से लेते हैं कुछ हम उनको देते हैं, तो वो एक आपके घर का सिस्टम है। दैट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कि मुझे ये दे दो, मेरा ये कर दो, मेरे बच्चे का करियर, मेरे बच्चे की शादी, मेरे बच्चे का बच्चा हो जाए। मतलब ये जो एक्सटेंडेड चीजें हैं ना जो आप कर रहे हो, थैंक यू, मेरी लाइफ को आपने बहुत इजी कर दिया, उसका थैंक्स की लिस्ट बनाओ। ठीक है, उससे भी हमारे अंदर शक्ति बढ़ती है। और एक बाबा ने बोला, सकाश देने की सेवा के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति मच करो। सकाश किस, सकाश मीन्स अच्छी श्रेष्ठ भावना, से गुड वाइब्रेशंस। हाँ, उससे स्थिति कामना। को वो कब दे पाओगे? जब खुद खुश है, भरपूर है। हाँ, और खुद खुश भरपूर कब होंगे? जब दुनिया की बातों से वैराग होगा। और गुणग्राही दृष्टि होगी तभी भी। वो भी तब होगा। जस्ट वैराग मीन्स व्हाट? जस्ट सपोज किसी ने मेरे को बहुत इंसल्ट कर दिया, मेरे को बिल्कुल जलील कर दिया, ठीक है, अब मेरे ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा। वैराग है तुम्हारी बातों से भी, मैं उसको दुआएं दे रही हूं। ये क्या है? दिस इज व्हाट बाबा वांट्स, जो व्हाट बाबा डज फॉर अस। वैराग है, एक तो है स्थूल चीजों से, वो बाबा कहते हैं तुम कर लेते हो, फिर पूछते हैं है तो नहीं, कहीं कहीं आपको ये तो नहीं है, ये चाहिए वो चाहिए, चलो एक चीज फिनिश हुई तुम्हारी। फिर बाबा कहते हैं सूक्ष्म में देखो आपको क्या चाहिए, काम किस लिए कर रहे हो, जो कर रहे हो, मेरा पर्पस क्या है, और वॉट एवर आई एम डूइंग, उसमें उसमें वैराग वृत्ति हो कि अगर सक्सेसफुल है आई एक्सेप्ट, इफ आई एम नॉट सक्सेसफुल आई एक्सेप्ट दैट ऑल्सो हैप्पीली। एक्सेप्ट तो सबको करना ही पड़ता है, पर उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करना है ना। छोटी छोटी बातों में हमारे को बहुत लगता है ये ऐसे क्यों है। एक हमारी बहुत सीनियर सिस्टर है शारदा बहन, उनका एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। बहुत सीनियर, बहुत पावरफुल, अहमदाबाद में सेंटर्स बहुत सारे चलाते हैं। जब बाबा आते हैं तो वो वहां पे स्टेज पर भी होती हैं सिस्टर, हाईली एजुकेटेड, वेरी पॉलिश्ड, रॉयल, वेरी नाइस। वो कहती है जब मैं तो ज्ञान में थी नहीं, मेरी मदर ज्ञान में थी, वो मुझे बार बार बोलती थी सेंटर जाओ, तो मैं कहती थी मैं पढ़ाई करूंगी, मैं कॉलेज जाऊंगी, आप ये सब करो, ये मेरे लिए थोड़ी काम है। तो कुछ उन्होंने सुना, ज्ञान की बातें तो मदर करती रहती होंगी, और उन्होंने कहा मैं तो आज अभी जा रही हूँ आपकी वो जो वहां पे आश्रम में जो है ना सिस्टर, उनसे इसका जवाब मुझे अभी लेना। मदर ने बोला कि भाई अभी मत जाओ,
वो सोने का उनका रेस्ट का टाइम है, वो सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, तुम दोपहर में मत जाओ, तुम 4 बजे जाना। वो कहती नहीं मैं तो अभी जाऊंगी। वो गई, वो सिस्टर्स ने उसको सेटिस्फाई किया ना? और फिर उनको ये रियलाइजेशन हुई, उन्होंने ये नहीं बोला हम तो रेस्ट कर रहे थे, प्यार से उन्हें एक्सेप्ट किया, सारी बातें उन्हें समझाई और वो घर आ गई। वो कहते हैं मेरी वृत्ति में ये था कि मेरी चीज, मेरा पेन अगर यहाँ पड़ा है, किसी ने आधा इंच भी इसको हिला दिया तो मेरा तो बिल्कुल मूड ऑफ, और मैं बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती थी और डिस्टर्ब होके सारे घर को सुना देती थी। बहुत सिली बात है ना, इतना सा कर दिया तो क्या हो गया। कहते हैं मेरे अंदर ये थॉट आया, उन्होंने 1 मिनट को चो नहीं करा कि मैं तो सो रही थी, मैं तो रेस्ट कर रही थी, तुम अभी क्यों आई हो, नथिंग। वो कहते हैं वो उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, क्या मैं इतनी सी चीज को नहीं कर सकती। एंड द चेंज हैपेंड एंड नाउ आई हैव टोल्ड यू वेयर शी इज। तो बाबा कैसे किसी को खींचता है ना, तो जो सिस्टर्स हैं उनको भी हमने क्या सोचना है, वो इंस्ट्रूमेंट है, बाबा ने उनसे करवाया, बाबा ने उनके अंदर वो डाला कि खोलो दरवाजा, इनको सुनाओ, है ना। तो एक बार एक और सिस्टर ने मुझे बोला, वो एनजीओ में जहाँ पढ़ाती थी ना, तो वो सिस्टर एनजीओ में आती थी, स्पोकन इंग्लिश सीखती थी, तो उसको ज्ञान सुनाया, वो समर्पित रूप में सेवा दे रही। कहती मेरे को रात को सपना आया कि जो हमारी सेंटर की सिस्टर हैं, दीदी हैं, बड़े दीदी हैं, उन्होंने मुझे इतना स्नेह दिया, इतना प्यार दिया, मैंने इसको कभी, मैंने ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, पर था उनके सपने में। तो फिर उन्होंने अपनी वो दीदी को भी सुनाया। दीदी ने ये नहीं बोला आपको मैं सपने में आई, उन्होंने बोला क्योंकि आप मेरे से जुड़े हो, तो बाबा ने मेरे थ्रू आपको ये दिलवाया। आप उन सिस्टर की महानता को देखो, बाबा कर ट्रस्टी बनकर। ट्रस्टी बनकर। और उन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ मैं तुम्हारे सपने में आई, और फिर उन्होंने ये भी बताया उसको, तुम्हारे पैरों में इतनी दर्द थी, उसके बावजूद तुमने इतनी सेवा की, बाबा ने उसका तुमको फल दिया। बाबा कोई भी हमारी एफर्ट को खाली नहीं जाने देते। तो अगर हमें कहीं लगता है कि हम इतनी एफर्ट कर रहे हैं, एक कदम आगे 2 कदम पीछे, जैसे रूपाली बहन शेयर कर रही हैं, होता है, पर आपके एफर्ट को बाबा देखता है और आपको करवाएगा। दिस इज अ गारंटी। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के अनुभव हैं, आपसे ये 2 शेयर किए आज। ठीक है, करें योग करें। आज मनन चिंतन क्या लिखेंगे? देह के धर्म और आत्मा के धर्म। ठीक है, लिख लीजिए। और ये तो थोड़ा सिंपल हो गया, जिसमें थोड़ा आपको बुद्धि लगानी पड़े। बताओ। रिफ्लेक्शन के पॉइंट्स में आपको अभी योग में करा दूंगी। नाम, बाबा के आप लिखो इसको कि नाम रूप किसको बोलते हैं, नाम रूप में फंसना किसको बोलते हैं। ठीक अपने सॉरी एक्सपीरियंस से लिखो, उससे क्या होगा, आपका टेंशन जाएगा अपने। ठीक है, और आत्म अभिमानी बन के रहेंगे, सबको भाई भाई की दृष्टि देंगे। जो रिफ्लेक्शन के पॉइंट्स में आपको सुनाऊंगी उनको आप दिन में भी रिफ्लेक्ट करना। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, अपने आप को देखें। जगमगा रही हूं अपने शरीर में, इस शरीर के भव्य भारपुरुष, मैं आत्मा राजा हूं। गुणों से संपन्न,
तकदीरवान आत्मा, भविष्य में चक्रवर्ती राजा बनने वाली मैं आत्मा, आज मैं अपने पुरुषार्थ को चेक कर रही हूं। आज बाबा ने सुनाया कि मुझे अपनी चेकिंग करनी है। तो चेक करें कहां कहां मेरी बुद्धि नाम रूप में फंस जाती है। लिख भी सकते हैं, क्योंकि यह आज सारा दिन हम करेंगे। जब याद में बैठते हैं तो कौन सी बातें याद आती? 1 मिनट चेकिंग करें, वही बुद्धि फंसती है। तो जहां जहां बुद्धि लटकती है उसे नोट डाउन करके हमें याद रखना है, ये सारी बातें मुझे डिस्कम्फर्ट देती हैं। अब चेक करें मेरी चलन बेकायदे तो नहीं। बेकायदे अर्थात जैसे बाबा ने बताया, क्या मैं उस हिसाब से चल पाती हूँ? बाबा ने कहा सबके लिए शुभ भावना रखना, भोजन बाप की याद में स्वीकार करना, आत्म अभिमानी हो रहना, दृष्टि वृद्धि की भी मर्यादाएं बताई। चेक करो कहाँ फिसल जाते हैं। आप पाएंगे जहां पर भी हम फिसलते हैं वहां वो जो हमारी बीमारी है नाम रूप की, किसी न किसी बात का आकर्षण वो हमें गिराता है। दूसरे शब्दों में उसको दे अभिमान भी कह सकते हैं। चेकिंग कर लें, नोट कर लें और आज सारा दिन इनसे फ्री होने का प्रयास करेंगे। अब अपनी स्थिति बनाते हैं, अपने आप से कहते हैं मैं आत्मा, भाग्यशाली आत्मा, दिन प्रतिदिन बाप की मुरली सुनकर जीवन को बदलकर अपना भाग्य हाँ जी बना रही। मेरी तकदीर को स्वयं भगवान सजा रहे हैं, अपने जैसा बना रहे। वो
निरंतर मेरा साथ दे रहा है। जैसे जैसे मैं ये श्रेष्ठ संकल्प करती हूँ, मुझसे असीम प्रकाश निकलने लगा। शुद्ध संकल्पों का प्रकाश। अपने आप को ले चले सूक्ष्म लोग, बाप दादा के सामने बैठे। जो भी आपने नोट डाउन किया, बाबा को पकड़ा। बाबा से कहें, इन विघ्नों को मुझे पार करना है। आप ही रास्ता बताएंगे। बाबा मुझे शक्ति दे रहा है। बाबा स्नेह दे रहा है। और बाबा ने सामने एक बहुत बड़ा हवन कुंड सजाया। और जो जो मैंने दिया, बाबा ने सब उसमें डाल दिया। जैसे जैसे जो दिया वो जलता जा रहा है, मैं आत्मा हल्की होती जा रही हूँ। अपने अंदर के निश्चय को, भावना को पक्का करें कि बाबा आज मुझे मेरे सामने आने वाली हर बात का सलूशन देंगे। जो बाबा से पूछा उसका सलूशन मुझे आज मिलेगा ही। किसी को एकदम अभी मिले, किसी को 2 घंटे बाद मिले, पर हम सबको मिलेगा। बाबा से दृष्टि लेते रहें, बाबा से शक्ति लेते रहें। जैसे ही जो मैंने दिया वो जलकर राख हुआ, ये आग बुझ गई। बाबा की किरणें मुझ पर आते हुए मुझे बहुत सुख दे रही है। जैसे बाबा की दृष्टि मुझे कह रही है कि अपनी सारी बातें, सारी विघ्न, सारी परिस्थितियों की बातें मुझे दे दो। मैं संभालूंगा, तुम पुरुषार्थ करो।
अब यहाँ से उड़ चले बिंदु बनकर बिंदुओं के देश। शिव बाबा के पास। मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी, ये मत कहो। शक्ति भरकर निश्चय को पक्का करके बाप से सब कुछ प्राप्त करके आ जाए धरती पर वापस अपने शरीर में। और अब 2 मिनट के लिए हम सभी पूरे विश्व में ये पावरफुल किरणें फैलाएंगे। बाबा से हम में आ रही हैं, हमसे पूरे विश्व में जा रही हैं। हमारा संकल्प रहे कि हर परेशान आत्मा, हर दुखी आत्मा का दुख दूर हो। चले सकाश देंगे। के ग्लोब पर सभी आत्माएं प्राप्त कर रही हैं। ये उस प्रभु की किरणें हैं, सबका दाता, देने वाला, सबको पार लगाने वाला, प्यार का सागर, क्षमा का सागर।
और आत्मा को परमात्म स्नेह का, परमात्म शक्तियों का एहसास हो रहा है। यही स्थिति बनाए रखेंगे और सारा दिन रिफ्लेक्शन करके अपने आप को हम चेंज करते रहेंगे। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति।